नमस्कार। फिर से मैं एक नई ट्रिक लेके आया हूँ। नर्सिंग रिसर्च में जो है एक हमारा होता है स्टेप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस जो है बड़ी लंबी होती है और याद करने में दिक्कत होती है, इसलिए एक ट्रिक मैंने बना रखी है इसके लिए। इसमें ट्रिक होती है हमारी एफडी, आपने देखा होगा फिक्स डिपॉजिट होता है, एंड आरडी। आरडी होती है रिकरिंग, जिसको बार बार जो जमा करना होता है हर महीने। तो इसमें क्या है, देखो याद करने का मैंने एक तरीका बता रखा है। एफडी और आरडी की तब एफएसएस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर सर्विलेंस होती है। मतलब जहां पर पैसे बैंक होते हैं या जहां पर हम ये अमाउंट जो है ऐसा पैसे अगर जहां जमा होते हैं ना, वहां पर एक जो है सर्विलेंस निगरानी के लिए जो है आईटी जो है इसको क्या करता है, इसको देखता है, मतलब है ना, सर्विलेंस करता है। ये जो है एफएसएस फाइनेंशियल सेक्टर सर्विलेंस बोलते हैं। और दे दी, ठीक है। फिर जो हमने सीएसडी से, फिर हमने जो पैसों से सीएसडी से क्या करा। सीएसडी क्या होती है, एक हमारी कैंटीन होती है जहां आर्मी वाले ग्रोसरी लेते हैं, है ना, इससे जो है हम सामान लेते हैं वहां कैंटीन से। इसको बोलते हैं कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट बोलते हैं। से पेड लिया, तो ऐसे याद रखना, ठीक है। एफडी और आरडी की तब एफएसएस दी, फिर जो है सीएसडी से पेड लिया। तो ये हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी नर्सिंग रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स के बारे में। अब मैं स्टेप देखते हैं। देखो, एफ का मतलब फॉर्मुलेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, डी का मतलब होगा डिटरमाइनिंग द स्टडी ऑब्जेक्ट, ये वाला डी है, ठीक है। उसके बाद आर का मतलब रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर डी का मतलब होगा डेवलपिंग द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद एफ का मतलब फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस अजम्पशन, और एस का मतलब सिलेक्टिंग द रिसर्च अप्रोच एंड डिजाइन, और उसके बाद ये एस का मतलब क्या होगा, स्पेसिफाइंग द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद डी का मतलब क्या हो जाएगा, जो ये वाला डी है, इस डी का डेवलपिंग द टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन। फिर उसके बाद हमारे पास ई का एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिडरेशन। फिर उसके बाद जो है हमारे सी का मतलब क्या हो जाएगा, जो सी है, सी का मतलब होगा हमारा कंडक्टिंग द पायलट स्टडी एंड ट्राई आउट ऑफ द टूल्स। फिर एस का मतलब जो है फिर एस का मतलब हो जाएगा हमारा सैंपल सिलेक्शन। फिर डी का मतलब क्या हो जाएगा हमारा डाटा कलेक्शन। पी का मतलब क्या हो जाएगा, प्रिपरेटिंग द डाटा फॉर द एनालिसिस। उसके बाद ए का मतलब एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा। उसके डी का मतलब डिसेमिनेटिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब करके थैंक यू।